जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म क्या है, इनके संस्थापक कौन थे, इस्लाम धर्म कब फैला, इस्लाम धर्म में सन को क्या कहते हैं, इस्लाम में हिजरी का मतलब क्या होता है, इस्लाम धर्म के बहुत सारे उपदेश, बहुत सारे सद्गुण वगैरह के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। जो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म है क्या? इस्लाम धर्म का सबसे पहले देखिए, हर धर्म में हर मतलब जैसे हम पहले बौद्ध धर्म पढ़े, उसके बाद ईसाई धर्म पढ़े, ठीक, उसके बाद यहूदी धर्म पढ़े, उसके बाद वैष्णव धर्म पढ़े, शिव धर्म पढ़े, तो सबका ग्रंथ होता है। वैष्णव धर्म पढ़े, भगवान विष्णु के बारे में जिक्र किया, जिसमें गीता वगैरह का भी जिक्र है, ठीक। उसके बाद हम पढ़े किसके बारे में? शैव धर्म, शिव, भगवान पशुपति शिव जी महाराज, उनके बारे में पढ़े। तो उनके लिए क्या होता है? शिव आता है, शिव पुराण, वो ग्रंथ का नाम शिव पुराण है, ठीक। उसी प्रकार इस्लाम धर्म में क्या है, उसमें उनका धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान मजीद कहते हैं या कुरान शरीफ उनको कह सकते हैं। इस्लाम धर्म भारत कब आया? इस्लाम धर्म तो फैला, बहुत पहले से फैला था, जैसे कि हम जानेंगे आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, जो कि बहुत पहले भी जिक्र उनका हुआ है। तो इस्लाम मतलब बहुत पहले से फैला है, वो ठीक है। जागरूक कब हुआ है, इस सन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम तो इतिहास पढ़े तो मानव जाति का विकास पढ़ते कि मानव जाति आया कब था। उससे पहले कोई प्रकार का धर्म नहीं था इस धरती पे, ठीक। तो देखिए, बड़े पढ़े लिखे इंसान होंगे तो कभी जाति धर्म का बात करेंगे ही नहीं, मगर अल्प ज्ञानी जो होंगे वो तो धर्म का बात कहेंगे, ठीक। अब देखिए, हमारे मतलब गुरु जी थे जो, वो बोलते थे कॉमन नॉलेज इज डेंजर नॉलेज, कम ज्ञान खतरनाक होता है। आपके पास अगर ज्ञान है तो उसका मिसयूज न करें। कॉमन नॉलेज इज डेंजर नॉलेज, कम ज्ञान खतरनाक होता है, ठीक। अब देखिए, हम भारत में इस्लाम कब प्रवेश हुआ? भारत में अरब द्वारा, अरब जो एक मुल्क है, इसके द्वारा भारत में अरब द्वारा 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में क्या हुआ? आया था इस्लाम धर्म, ठीक। कहां से? जो कि मक्का से फैला हुआ है, और ये सिंध पर आक्रमण किया, अरब द्वारा आक्रमण किए गए। इतना आसानी से फैला नहीं, किसी भी चीज के तरफ से हम जागरूक हो गए तभी वो फैलेगा। आक्रमण किया, वहां शासक राजा द्वारा दाहिद था, जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण। इस्लाम धर्म अरब से भारत कब आया? 712 ईस्वी में इस्लाम धर्म अरब से कहाँ आया? भारत आया। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था। उसी समय इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और मजबूती के साथ फैला गया। मोहम्मद बिन कासिम एक राजा था, वो अरब से आके उन्होंने उसी के शासनकाल में उन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद जो है कि इस्लाम धर्म को पूरे मजबूती के साथ क्या हुआ? इस्लाम धर्म फैल गया। मोहम्मद बिन कासिम के समय। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसमें शाब्दिक अर्थ अल्लाह समर्पण होता है। जैसे कि हम देखेंगे क्रिश्चियन जाति जो होते हैं, ईसाई, वो क्या बोलते हैं, यहूदी ईसाई बोलिए, तो उनका जो होता है गॉड, ठीक, ऐसे करते हैं वो गॉड। और जो होता है हिंदू धर्म में जो है ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक। बौद्ध ही अलग प्रकार के होते हैं, ठीक। उसी प्रकार जो है कि सब में अलग अलग अर्थ है। उसी तरह इस्लाम धर्म के इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ अल्लाह समर्पण होता है। इसका धार्मिक स्थान मस्जिद कहलाता है। जैसे कि हम यहूदी धर्म में देखें या फिर ईसाई धर्म में देखें कि चर्च, मंदिर वगैरह का जिक्र किए, ठीक उसी प्रकार इसमें जो है क्या है? मस्जिद का जिक्र किया गया है। धार्मिक स्थान कहाँ है? मस्जिद है। अब देखिए, इस धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनके जन्म के
नाम पर, जिनके जन्म दिवस के नाम पर ईद जश्न ईद मिलादुन नबी किया जाता है। ठीक, वो इनके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब माना जाता है। इनका जन्म जब हुआ 570 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं के जन्म के बेस पे जो है कि क्या मनाते हैं, जिसमें क्रिश्चियन जाति में वो क्या बोलते हैं कि वो क्रिसमस डे मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके जन्म के नाम पर ही ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। इनकी पत्नी खदीजा नामक एक विधवा से क्या हुआ था, इनका शादी हुआ था, वही इनकी पत्नी थी। पुत्री फातिमा थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जो पुत्री थी वो क्या, उनका नाम फातिमा था। उनके जो पति थे वो हजरत अली थे, मतलब अली के नाम से जानते हैं उनका नाम, मतलब ऐसा हम रखते हैं। तो ये इस्लाम धर्म हो गया। मोहम्मद साहब जो थे, हजरत मोहम्मद साहब, इनके नाम से इस्लाम धर्म फैला। इनकी बेटी का नाम फातिमा और इनके दामाद का नाम अली था। ठीक, अब इसमें मुस्लिम धर्म में दो हो गए, शिया और सुन्नी। जो कि शिया जो है वो हजरत अली को मानते हैं और सुन्नी जो धर्म है वो किसको मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं। ठीक, इसी में दो, जिसमें अब देखिए और फातिमा, अब अली के दो लड़के इमाम हसन हुसैन, ठीक, ये इधर छट जाते हैं। तो ये लोग क्या, शिया उनके मतलब उनके धर्म में चले जाते हैं और सुन्नी धर्म जो है वो मोहम्मद साहब के थ्रू चले जाते हैं। इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ और इनकी पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फातिमा और ज्ञान की प्राप्ति 510 ईस्वी हीरा नामक गुफा में, मक्का में स्थित हीरा नामक एक गुफा है, मक्का में हीरा नामक एक गुफा है, वहीं पे इनका क्या हुआ था, 610 ईस्वी में इनका क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूर्ण रूप से सुन्नी धर्म का जो क्या हुआ, जानकारी हुआ। मक्का से मदीना की यात्रा मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है, जो कि 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसे हिजरी या संवत भी कहते हैं। यानी हिजरी मतलब होता है सन, हम लोग वर्ष कहते हैं, ईयर कहते हैं इंग्लिश में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो इस्लाम धर्म में क्या उसको बोला जाता है, हिजरी बोला जाता है। ठीक, इसके द्वारा कराया गया शिक्षा के उपदेश, जो कि प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हम कुछ बोलेंगे, जो कि प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है इस्लाम धर्म में, वो कुरान है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी मदीना में हो गई और इनको दफन कर दिया गया। मक्का से मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में स्थित है। यूट्यूब के थंबनेल पे मक्का का फोटो हमने डाला है, उसको आप देखिए। मक्का और मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब एक देश है जहाँ पे वहां का जगह मक्का और मदीना है। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली जो थे वो क्या थे, मोहम्मद साहब के दामाद, यानी फातिमा जो है उनके पति, जिनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। और अली के बेटे हसन या हुसैन, जो कि पहले हमने जिक्र किया, जो कि मुहर्रम जो होता है इस्लाम धर्म में मनाया जाता है, वो उन्हीं लोगों के नाम से मनाया जाता है। इमाम हसन हुसैन वो जो करबला में क्या हुआ, युद्ध हुआ और उन्हें वो लोग क्या हुए, शहीद हुए। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जिनके हत्या 661 ईस्वी में कर दिया गया। अली के बेटे हसन या हुसैन करबला जो कि ईरान में 680 ईस्वी में कर दी गई। 680 ईस्वी में क्या हुआ, इस प्रकार से युद्ध हुआ। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा भी कहा जाता है। मोहम्मद साहब को खलीफा भी कहा जाता है, नबी भी कहा जाता है, उनके मतलब बहुत सारे भी नाम है। मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र शब्द इसाक द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म दिवस पर ईद मिलादुन नबी किया जाता है, जो कि 12 रबीउल अव्वल के नाम से हम जानते हैं। उसी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हम इस्लाम धर्म के जो है क्या है, उनका जो धार्मिक दिन जो है वो जुम्मा है। धार्मिक दिन जुम्मा हो गया। उस दिन सभी लोग क्या करते हैं, नहा धोआ के अपना मस्जिद जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म में कुछ ऐसे भी फॉर्मूला वगैरह भी, नियम भी फैलाया गया, जो कि 5 वक्त का नमाज भी पढ़ा जा सकता है। इस्लाम धर्म में एक और सा नियम है, जो कि इस्लाम धर्म के जो भी व्यक्ति हैं वो क्या है, किबला, काबा को किबला भी कहा जाता है और वो पश्चिम के तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। यानी भारत जो देश है इस दिशा में
उनका जो पश्चिम की तरफ काबा पड़ता है, इसलिए उसी के आगे सर झुका के वो सजदा करते हैं। कुछ नियम भी दिखाया गया है। इस्लाम धर्म में उनका जो भाषा है वो अरबी है और कुरान मूल्य अरबी भाषा में लिखा भी गया है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बांट दिया गया, जो कि शिया और सुन्नी धर्म, पहले ही हमने बोला है। सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित तथा शिया जो थे वो मोहम्मद साहब के दामाद जो अली थे उनका शिक्षा पर विश्वास, मतलब सुन्नी धर्म जो है, मतलब सुन्नी वो क्या है, मोहम्मद साहब की बातों को मतलब सुनने वाले को सुन्नी भी करते हैं, उन पे विश्वास करने वाले को सुन्नी करते हैं। और ऐसे जो है वो उनके जो मतलब मोहम्मद साहब के जो दामाद थे हजरत अली, उनपे जो उनके बातों पे विश्वास किया वो शिया हो जाते हैं। भारत में मुस्लिम पश्चिमी दिशा में पूजा का, हाँ, उनका जो पूजा करने का जो नियम होता है, बोले सजदा नमाज वगैरह पढ़ने का, जो पश्चिम दिशा में क्यों नमाज पढ़ते हैं, तो वो भारत के क्षेत्र से वो दिशा जो है पश्चिम की तरफ पड़ता है, इसलिए उधर सर झुका के नमाज पढ़ते हैं। मक्का और मदीना का दिशा किबला कहा जाता है और उन पे नमाज पढ़ने का समय पढ़ने के समय पश्चिम दिशा में खड़े होते हैं। हिजरी संवत के रूप में 354 दिन का सन होता है। आप देखे होंगे ईयर, मतलब जो जून जुलाई अगस्त वगैरह होता है, इसमें 12 महीने होते हैं, 365 दिन का क्या होता है, 1 साल होता है। उसी तरह हिजरी यानी मुस्लिम धर्म में जो क्या है, इस्लाम धर्म में जो कि सन ईयर, उसको क्या कहते हैं, हिजरी बोलते हैं, जो कि 354 दिन का ही होता है। 365 नहीं बल्कि 354 दिन का होता है इस्लाम धर्म में। और मदीना 12 महीना होता है। इसमें धर्म को मनाने वाले लोग 5 अनिवार्य कर्तव्य करना पड़ता है। मतलब इस्लाम धर्म को निभाने वाले लोगों को 5 मूल कर्तव्य निभाना पड़ता है। वो कर्तव्य कौन कौन सा है हम अभी उसको बोलेंगे, ठीक। अभी देखिए उसके बाद जो है कि बकरीद के अवसर पे बकरे की कुर्बानी देना चाहिए, जो कि हाल फिलहाल गुजरा है। मुहर्रम भी 2-4 रोज गुजरे हुए, जो कि हजरत अली के जो नाम पे मनाया जाता है, वो अभी मुहर्रम भी गुजरा है, बकरीद भी गुजरा है। और ईद बकरीद के अवसर पे कुर्बानी देना चाहिए। प्रतिदिन 5 वक्त का नमाज पढ़ना चाहिए। हाँ, सही बात है, इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए। फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा का नमाज पढ़ना चाहिए। जरूरतमंदों को दान, जकात, खैरात, अतिया, सदका, फितरा, चर्म कुर्बानी, जो चर्म कुर्बानी होता है वो क्या मदरसे में चला जाता है, जो कि दान जकात वगैरह भी करना चाहिए। रमजान महीने में सूर्योदय से पहले से लेकर रोजा रखा जाता है। रमजान शरीफ में जो कि सूर्योदय नहीं बल्कि 4 बजे की जो फजर का अजान होता है, उससे पहले हमें भोजन या जो भी आहार करना पड़ता है, उसको खाते उसका नाम सहरी से जाना जाता है। और शाम में 6 बजे के बाद जो होता है, सूर्योदय के बाद रोजा का उपवास रखना चाहिए, जो कि हम अफ्तार कहते हैं। जो कि अफ्तार रोजा रखते हैं उसको इफ्तार कहते हैं। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम 1 बार हज करना चाहिए और मक्का स्थित काबा की यात्रा करना चाहिए। ये इस्लाम धर्म खत्म हो गया, यही इस्लाम धर्म का नियम था। और पढ़ने के लिए अगर आप इस्लाम धर्म में ज्यादा डीप जाना चाहते हैं तो चल जाइए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो हमने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है कि इस्लाम धर्म फैला, उनके बाद फैला, अभी चल रहा है। अब उसी तौर पे अब इसमें ज्यादा डीप जाएंगे तो हव्वा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कौन कौन पैगंबर, बहुत सारे पैगंबर औलिया हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो उनके बारे में डीप जानने से हमें क्या फायदा, जो हमें जरूरत है, जो हमें सिलेबस पे पढ़ना है वो हमने पढ़ लिए। अब ये आप इसको सिलेबस में रख लीजिए, ग्रेजुएशन में हो तब, या फिर इंटरमीडिएट का हो तो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो हिस्ट्री ऑनर्स होगा, ये आपको पढ़ना अनिवार्य होगा। ये जो हो गया आज के लिए इस्लाम धर्म। कल के लिए हम पारसी धर्म लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेक्चर बाय लेक्चर एक एक करके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 5 ऐसे करके वीडियो अपलोड होता है। आप देखते रहिए, इतिहास को पढ़ते रहिए, इतिहास पढ़ते रहिएगा। दुनिया संसार कैसे चला इतिहास ही में सब बताया गया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।